खबर दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा में लगने वाले थरेट से है, जहां भारत की आजादी में योगदान देने वाली स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर कोक सिंह जाट भले ही आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे राज योगेंद्र सिंह को दबंगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि फ्रीडम फाइटर कहे जाने वाले ठाकुर कोक सिंह के बेटे राज योगेंद्र सिंह का श्रीकांत सिंह से जमीनी विवाद चल रहा है, जबकि कानून के मायने में राज योगेंद्र सिंह का पक्ष मजबूत है। फिर भी श्रीकांत सिंह और उनके सहयोगी द्वारा जेसीबी से गैरेज को तोड़ दिया गया और उनके ट्रैक्टर, जो उनके पिताजी की निशानी थी, वह क्षतिग्रस्त हालत में मिला और कृषि यंत्र सामान का पता ही नहीं। वहीं जमीनी विवाद को लेकर उनका ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। फिर भी दूसरे पक्ष के द्वारा साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर राज योगेंद्र सिंह जाट का, जिन्होंने भारत के संविधान और कानून में विश्वास रखते हैं। देखिए लोकेश मिश्रा की इस रिपोर्ट में। मैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं दतिया से आपके साथ लोकेश मिश्रा, और इस वक्त मैं दतिया जिले के ग्राम थरेट में खड़ा हुआ हूं, जहां भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले फ्रीडम फाइटर कहे जाने वाले कोक सिंह जाट के यहाँ मैं खड़ा हुआ हूं। और जैसा मामला निकलकर सामने आया है कि कोक सिंह जाट के जो पुत्र हैं उनको नाजायज़ तरीके से परेशान किया जा रहा है ज़मीनी विवाद के चलते। बताना चाहूँगा, मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ, जो फ्रीडम एंड फाइटर थे कोक सिंह, उन्होंने एक ट्रैक्टर किसानी के लिया था। वो ट्रैक्टर यहाँ पर कंडम अवस्था में पड़ा हुआ है, जो 3 अक्टूबर को गैरेज तोड़कर यहाँ डाल दिया गया। सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसने गैरेज तोड़ा, कैसे ट्रैक्टर यहाँ आया। चलिए हम बात करते हैं कोक सिंह जी के लड़के से कि आखिर इस घटना को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। बात करने के लिए राज योगेंद्र जी जुड़ गए हैं, जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी कोक सिंह जी के लड़के हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और क्या समस्या है आप बताएं। मेरा नाम राज योगेंद्र सिंह उर्फ योगेंद्र सिंह है। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर कोक सिंह स्वतंत्रता सेनानी थरेट जी। मैं सर्विस में था। 77 में मुझे ये जायदाद मिली, उसमें एक गैरेज भी मुझे प्राप्त हुआ। गैरेज में मेरा जो पिताजी के नाम ट्रैक्टर था MPG 8629, वो रखा रहता था, आता जाता रहता था। इसके कुछ समय बाद 77 में हमारे चाचा जी ने कहा कि भाई नहीं, ये तो सब सामलाती है। एक मुकदमा चला जो हाई कोर्ट से हमारे पिताजी के फेवर में आया। उस हाई कोर्ट ने सब ब्रीफ हिस्ट्री देते हुए कहा कि ये 1955 में दोनों अलग अलग हो गए थे। 1955 के बाद जो भी जायदाद है वो दोनों की अलग अलग है। तो वो जायदाद ठाकुर कोक सिंह, इसके बाद बंटवारे में मुझे मिली, ट्रैक्टर मिला। लेकिन 2009 में उनके लड़के श्रीकांत ने हमारा ये रास्ता बंद कर दिया, दीवार खड़ी कर दी, जिसके लिए मैं SDM सेवड़ा गया। वहाँ उन्होंने सुपुर्दगी करी। कुछ समय बाद हमको सुपुर्दगी वापस मिली, ट्रैक्टर मिल गया, पुलिस के ज़रिए गैरेज मिल गया। उस सुपुर्दगी उन्होंने चैलेंज निगरानी में किया, जहां ADJ सेवड़ा ने वो आदेश निरस्त कर दिया। उस आदेश के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में चले गए। इसी दौरान 3 अक्टूबर को उन्होंने बलपूर्वक और अपने साथियों सहित गैरेज को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसमें रखा ट्रैक्टर फेंकवा दिया और उसमें जितने भी कृषि यंत्र थे, सीड ड्रिल वगैरह, सब वो जो है उनका कोई पता नहीं उनके पास हो सकते हैं। पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं कर रही। पुलिस ने कहा नहीं भाई, ये तो राजस्व का मामला है, आप राजस्व जाओ, हम कोई मदद नहीं करेंगे। टाइटल उनका डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी मुकदमा चल रहा है। जब टाइटल डिक्लेयर नहीं हुआ, मुकदमा चल रहा है, तो किसी भी आदेश में उनको ये नहीं है कि आप विवादित ज़मीन तोड़ दो। सब साक्ष्य ख़त्म करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और ये बलपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस उनके साथ है। आपके पास जो भी वैध कागज है वो कैमरे में आप दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या है, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, जिससे लोगों तक, प्रशासन तक आपकी ये बात पहुंचे। और कोक सिंह जी और सोबरन सिंह का जो मुकदमा चला, जो हमारे पिता कोक सिंह के फेवर में आया हाई कोर्ट का, सामने देखें, हाई कोर्ट का, वो जिसमें सारी ब्रीफ हिस्ट्री है, सब ब्रीफ हिस्ट्री आप ये देख सकते हैं कि सब ब्रीफ हिस्ट्री है उसमें। आप सभी लोग दर्शक देख सकते हैं कि इनके पास ये सारे कागज हैं जो इनके पक्ष में मामला आया है। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें सुपुर्दगी दी गई है, फिर भी अनावश्यक रूप से इन्हें परेशान किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दबंगाई के माध्यम से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर जस्ट इनका पीछे ट्रैक्टर पड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका ये घर है, महज 3 फुट का गेट है और जो
3 फुट के गेट से एक ट्रैक्टर का निकलना, क्या आदमी का निकलना मुश्किल हो सकता है, तो ट्रैक्टर तो बहुत बड़ी बात होती है, फिर भी इन्हें परेशान किया जा रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों का साथ दिया जाए, क्योंकि इनके पिताजी ने भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, फ्रीडम फाइटर जिन्हें कहा गया, ठाकुर कोक सिंह। और मैं चाहता हूं वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से कि इनके निष्पक्ष, निस्वार्थ और सही तरीके से, क्योंकि ये कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, इनका साथ दिया जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।